1977 में लंदन में शहर में एक अजीब सा डर था। सब लोग अपने काम में लगे हुए थे, लेकिन एक जगह पर कुछ ठीक नहीं था। 284 ग्रीन स्ट्रीट पर डर छाया हुआ था। यह घर एक पहेली था। रात को यहां का माहौल बदल जाता था। इस घर में एक अनदेखी ताकत का साया था। लोग कहते थे कि यहां कुछ ऐसा है जो दिखता नहीं पर महसूस होता है। यह कोई आम भूतिया घर नहीं था। यह घर एक कहानी था, एक डरावनी कहानी। यह एनफील्ड पोल्टरगाइस्ट था। पैगी हॉजसन अपने 4 बच्चों के साथ यहां रहती थी। पैगी एक आम मां थी जो अपने बच्चों के साथ एक साधारण जिंदगी जी रही थी। सब सामान्य थे, खुश थे। फिर बुरा समय शुरू हुआ। एक रात सब बदल गया। घर में अजीब आवाजें आने लगीं। रात में आवाजें, फुसफुसाहट, कुछ गड़बड़ थी। जैसे कोई आसपास है पर दिख नहीं रहा। हवा ठंडी हो गई, चीजें हिलने लगीं। घर का माहौल बदल गया। बच्चों को डर लगने लगा। फर्नीचर हिलता था। बच्चे डरे हुए थे। हर रात कुछ अजीब होता था। बच्चों की नींद चली गई। उनकी मां परेशान थी। उनके परिवार को कौन परेशान कर रहा था? पैगी ने बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। ये एक ऐसा रहस्य था जो कोई नहीं सुलझा पाया। घर जैसे जाग गया था। रात में खिड़कियों से अजीब सी रोशनी आ रही थी, जैसे घर के अंदर कुछ हो रहा हो। दराज खुलते और जोर से बंद हो जाते। खिलौने उड़ते। हर तरफ से अजीब आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई अनदेखी ताकत घर में हो। वो चीज दिखने लगी। वो गुस्से में थी। उसकी परछाई दीवारों पर थी और उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। एक रात एक भारी दराज हिल गया। ये नामुमकिन लग रहा था। फर्नीचर अपने आप हिलने लगा, जैसे किसी ने उसे छुआ हो। बच्चे डर के मारे एक साथ बैठ गए। वो बहुत डरे हुए थे। वो बिस्तर के नीचे छुपने की कोशिश कर रहे थे। फिर वो बोली, एक आवाज, भारी और डरावनी, जैसे वो आवाज दीवारों से आ रही हो, हर जगह गूंज रही हो। ये जेनेट से आ रही थी, सबसे छोटी बेटी। वो बहुत डरी हुई थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि क्या हो रहा है। वो 11 साल की थी, लेकिन आवाज उसकी नहीं थी। उसकी आवाज में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे कोई और बोल रहा हो। वो चीज सच थी। वो ताकतवर थी। उसकी वजह से पूरा घर कांप रहा था। सब उसकी ताकत महसूस कर सकते थे। और ये तो बस शुरुआत थी। आगे क्या होगा कोई नहीं जानता था। घर की हर दीवार एक नई कहानी कहने को तैयार थी। मेरा नाम बिल है। जेनेट से वो डरावनी आवाज आई। परिवार डर गया। बिल कौन था और वो उन्हें क्यों डरा रहा था? बिल ने कहा कि वो घर में मरा था। वो गुस्से में था। वो बदला लेना चाहता था। उसकी आवाज ठंडी थी, खतरनाक। जेनेट सब चीजों के बीच में थी। उसके आसपास चीजें उड़ती थीं। वो हवा में उड़ने लगी। वो चीज उसका इस्तेमाल कर रही थी। खबर फैल गई। इन्वेस्टिगेटर्स आए। उन्होंने ये सब देखा। उन्होंने आवाज सुनी। एनफील्ड पोल्टरगाइस्ट सच था। कैमरे चमके, टेप रिकॉर्डर घूमे, सबूत इकट्ठे हुए। ये सबूत किसी आम जगह के नहीं थे, बल्कि एक ऐसी जगह के थे जहां परछाइयां भी डरती हैं। एक ऐसा घर जहां हर कोने में एक कहानी छुपी थी। तस्वीरों में चीजें हवा में दिखीं। ये कोई आम तस्वीरें नहीं थीं। इनमें वो सब था जो आंखों से नहीं दिखता। हवा में तैरती चीजें जो किसी अनदेखी ताकत का इशारा करती थीं। रिकॉर्डिंग्स में बिल की आवाज थी। ये आवाजें किसी दूसरी दुनिया की लगती थीं, जैसे कोई हमें कुछ बताना चाहता हो, कोई जो अब इस दुनिया में नहीं है। कुछ लोगों ने शक किया। उन्होंने हर सबूत को परखा, हर तस्वीर को देखा, हर आवाज को सुना, लेकिन उनके पास भी कोई जवाब नहीं था। उन्होंने वजह ढूंढी, जादू के करतब। लेकिन क्या ये सच में जादू थे या कुछ ऐसा था जो हम नहीं समझ सकते? मायाजाल। लेकिन सबूत पक्के थे। ये सबूत किसी भी मायाजाल से ज्यादा थे। ये सबूत एक सच्चाई दिखा रहे थे जिसे हमें मानना पड़ेगा। कुछ अजीब हो रहा था। परिवार परेशान था। वो नहीं जानते थे कि ये कैसे हो रहा है, लेकिन वो जानते थे कि कुछ तो है जो उनकी जिंदगी बदल रहा है। जेनेट पर सबसे ज्यादा हमले हुए। ये सब चलता रहा। जेनेट के लिए ये एक बुरा सपना था जिससे वो जाग नहीं पा रही थी। हफ्ते महीनों में बदल गए। समय जैसे रुक गया था। हर दिन एक नई मुसीबत और हर रात एक नई डरावनी कहानी। दुनिया देखती रही। कुछ ने माना, कुछ ने शक किया, लेकिन सबके मन में एक सवाल था, क्या ये सच है? लेकिन एक बात पक्की थी, 284 ग्रीन स्ट्रीट पर कुछ हुआ था। यह घर अब सिर्फ एक घर नहीं था, यह एक रहस्य बन गया था। एक ऐसा रहस्य जिसे सुलझाना बाकी था। एनफील्ड पोल्टरगाइस्ट एक रहस्य बना हुआ है। क्या यह एक बेचैन आत्मा थी, कोई मानसिक शक्ति? इसका जवाब नहीं मिलता। वो सब आखिर में कम हो गया। 284 ग्रीन स्ट्रीट का जीवन वापस सामान्य होने लगा, लेकिन दुख बाकी रहा। एनफील्ड पोल्टरगाइस्ट एक कहानी बन गया। एक आम परिवार, एक असाधारण भूतिया घटना और अनजान ताकत की एक डरावनी कहानी।